नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत जबरदस्त खुलासा हो रहा है जिसकी आशंका हमने पहले से जता रखी थी और ये बात हम लोग कई बार बातचीत में आप तक ये सूचना पहुंचाते रहे थे। आज उसका एक बहुत बड़ा सबूत सामने आ रहा है। दिशा के केस को डिरेल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां पूरी तरह से कमर कस चुकी है और ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सिर्फ एक जगह ऑपरेट कर रही है और उसके माध्यम से ये सारा काम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हर जगह अपने पैर पसार चुकी है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कार्टेल की जिस कार्टेल का एफिडेविट आ गया है, लेकिन उस एफिडेविट को हम आपके सामने मुहैया अभी नहीं करा सकते। मित्रों, एफिडेविट है समीर वानखेड़े का। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में नितेश राणे भी थे और समीर वानखेड़े भी थे। नितेश राणे जिक्र कर रहे थे समीर वानखेड़े जी का। दिशा केस को जो भटकाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें बड़े लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। जो बात हमने बहुत पहले कही थी कि इस केस को पूरा तंत्र दबाने की कोशिश आखिर कर क्यों रहा है, उसके पीछे का राज क्या है। मित्रों, वो राज है ड्रग कार्टेल का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का और फार्मा के इलीगल कोलैबोरेशन का। ये सब मिलकर के दिशा केस को भटकाने का काम कर रही है। और अगर मैं ये कहूं कि इसमें संलिप्तता ऐसा कोई संगठन नहीं है जो बाकी रह गया है। राजनीति हो, प्रशासन हो, एजेंसी हो, और मुझे तो यह भी डर लग रहा है, जो शंका लोग जता रहे हैं, पूरी शिद्दत से तो नहीं कह सकते, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि न्याय के मंदिर के जानकारी में ये सारी बातें नहीं हो। न्याय के मंदिर की में ये बातें पता है, सबको मालूम है, लेकिन सबके सब चुप हैं। इसीलिए पहले दिशा के पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, उसके पहले सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, और अब नीलेश ओझा जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। नीलेश ओझा जी को दबोचने की कोशिश हो रही है, फर्जी लोगों को खड़ा किया जा रहा है। अभी खबर आई है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और मेरे पास नीलेश जी का एक प्रेस नोट भी आने वाला है, जो अगर आ गया तो मैं शो के दौरान तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन हर तरफ से नीलेश जी को घेरने की कोशिश हो रही है। अलग अलग लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीलेश ओझा के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कंटेंट का नोटिस दिया, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया।
ये इस बात को साबित कर रहा है कि नीलेश ओझा ने जहां पर हाथ रखा है, जहां पर पैर रखा है, वो पूंछ पर पैर रख दिया है। इसलिए उनके अंदर घबराहट हो रही है और इस घबराहट की वजह से वो बेचैन होकर के अटैक करने पर आ गए हैं। नीलेश ओझा को अटैक कर रहे हैं, क्यूवाइब नेटवर्क को भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और इस मोर्चेबंदी में सिर्फ एक परिवार नहीं है मित्रों, सिर्फ एक परिवार नहीं है। इस परिवार के साथ कई और लोग, बड़ी जानी मानी शक्तियां, ताकत इन्वॉल्व है। पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जो मुंबई के ड्रग कार्टेल में, मुंबई के नाइट क्लब को, अवैध नाइट क्लब को, अवैध ड्रग कार्टेल को, अवैध रियल एस्टेट वालों को संरक्षण देने का काम आज नहीं वर्षों से करता आ रहा है। ऐसे लोगों का एक पूरा जमावड़ा इस केस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, सबको डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको जिन जिन के तरफ इशारा किया, आज मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। 13,000 करोड़ का ड्रग दिल्ली में पकड़ाता है, 3,000 करोड़ का ड्रग गुजरात में पकड़ाता है। एक बहुत बड़ा खेप मुंबई ले जाने की तैयारी हो रही है। और जब पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उसको पकड़ती है तो पता चलता है कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन कल तहब्बुर राना को यहां पर लाया गया। तहब्बुर राना आए और कितने लोगों की